आज उत्तर प्रदेश का यही नारा है, न धर्म पर न जात पर गोली चलेगी अपराध पर। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक रात गोलियों की आवाज गूंज इसकी सुनाई देने लगी। शामली, आगरा, कानपुर और प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से भी सामने आई, जहां बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं शामली की इस खबर के साथ, जहां एनकाउंटर में एक दो नहीं बल्कि 4 बदमाश ढेर हो गए। ये पूरी खबर आपको बताते हैं। ये शामली से खबर है, जहां पर आधी रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी और पुलिस ने जब इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। बारी उत्तर प्रदेश पुलिस की आई और उसके बाद 4 बदमाश ढेर हो गए। 3 की पहचान कर ली गई है, चौथा बदमाश कौन है अभी ये पता नहीं चल पाया। एनकाउंटर की कई तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती, लेकिन एक एक तस्वीर उत्तर प्रदेश पुलिस की बहादुरी की गवाही देंगी। तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कई तमंचे समेत बंदूकें घटनास्थल पर बिखरी हुई, जो ढेर के बदमाशों से पुलिस ने बरामद की है। ये शामली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर 4 बदमाशों को पुलिस ने अंजाम तक पहुंचा दिया। हालांकि इनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई करने ही पहुंची थी पुलिस की टीम, इन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। अब ये कार्रवाई को लेकर 6 तस्वीरें आपके सामने। शामली में मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से फायरिंग होती रही और जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की तो 4 बदमाश ढेर हो गए। इसमें इनामी अरशद ढेर हो चुका है, इस पर लाख रुपए का इनाम था। आप सोचिए कितना बड़ा इनामी बदमाश ढेर हुआ है। कई हथियार इनसे बरामद किए गए जो कि इन्होंने पुलिस पर फायरिंग के लिए भी इस्तेमाल किए। बड़ी बात यह कि एक इंस्पेक्टर भी इसमें जख्मी हुए। और चलिए अब आपको चारों आरोपियों के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है अरशद का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये अरशद, ये वो बदमाश है जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये दूसरे कई गैंग्स में सक्रिय था। मुस्तफा कग्गा गैंग इसका मुख्य गैंग था और ये कार्रवाई में ढेर हो गया है। अब दूसरे बदमाश का नाम आप देख रहे हैं, ये दूसरा बदमाश मंजीत, जिसको ढेर कर दिया गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। तीसरे बदमाश का नाम सतीश बताया जा रहा है। इसकी तस्वीर सामने नहीं आई लेकिन ये अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। और एक चौथा बदमाश जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है, यह अज्ञात और पुलिस इसको लेकर शिनाख्त कर रही है। ये कौन है इस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसके सारे क्राइम कुंडलियों को देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसने कैसे उत्तर प्रदेश में अपराध किया या कहीं दूसरी जगह पर अपराध किया। इधर दोनों तरफ से फायरिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इनके पेट में गोलियां लगी। इन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हम आपको बता चुके हैं जैसा कि एनकाउंटर में दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग में इंस्पेक्टर सुनील घायल हुए हैं। इनका इलाज जारी है। मुस्तफा गैंग का अरशद मारा गया है। इसके अलावा इसके 3 और साथी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। लेकिन दोनों तरफ से चूंकि फायरिंग हो रही थी और जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, बदमाशों के पास से हथियार बरामद हुए हैं बड़ी मात्रा में। तो उन हथियारों का इस्तेमाल ये कर रहे थे पुलिस पर फायरिंग के लिए। और उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एक पुलिस वाले जो हैं वो घायल हुए हैं। और इस मुठभेड़ और इस एनकाउंटर पर हमारे सहयोगी श्रवण सैनी ने जो रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट आपको दिखा दी। पूरी वारदात को बताते हैं किस जगह पर यहाँ पूरी वारदात कैसे हुई और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे 4 बदमाशों को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। ये जो पूरे गैंग है, मुस्तफा और कग्गा गैंग है, इसमें जो है 4 बदमाश कार में सवार होकर शामली जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र के गुरौली चेक पोस्ट के पास गांव ऊदपुर में आ रहे थे। मेरठ एसटीएफ को इसकी सूचना मिल गई थी, जिसके बाद मेरठ एसटीएफ ने इसको सड़क पर ही घेर लिया और बदमाशों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। दोनों ओर से जब गोलियां चली, इसमें 4 बदमाश जो है ढेर कर दिए गए, जिसमें एक कुख्यात बदमाश अरशद बताया जा रहा है, तो वहीं एक बदमाश मंजीत बताया जा रहा है, तो एक बदमाश करनाल का रहने वाला है जिसका नाम सतीश सामने आ रहा है, जबकि एक बदमाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार इस बदमाश पर, अरशद पर, जो अरशद है, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए उस पर इनाम था, जिसे मेरठ एसटीएफ ने ढेर किया है। पूरी घटना को बता देते हैं
किस तरह से यहाँ जो पूरा जो ये हम घटनास्थल पर मौजूद है, यहाँ पूरा घटनास्थल है, ये देखिए पूरे यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है। और जो जिस तरह रात मुठभेड़ हुई है उसमें जो है ब्लड जो निकला है वो ब्लड के धब्बे यहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं। और यहाँ जो घटनाक्रम है उनसे हथियार भी बरामद हुए हैं, भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। श्रवण सैनी की ये ग्राउंड जीरो से विस्तृत रिपोर्ट आपने देखी, उन्होंने वहां ऑन द स्पॉट क्या हुआ वो आपको बताया। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए इस मुठभेड़ के बारे में एक एक जानकारी और पुख्ता तरीके से देता हूं, इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। दरअसल ये पूरी घटना जो घटी है वो 20 से 21 जनवरी की रात को घटी है। ये 20 से 21 की दरमियानी रात जब पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुई और इस एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हो गए। इनमें अरशद, मंजीत और इसके 2 और साथी थे जो कि ढेर हो गए। आपको बता दें कि सतीश समेत 4 जो बदमाश ढेर हुए हैं ये कुख्यात बदमाश थे और जब पुलिस इन तक पहुंची तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 1 लाख का इनामी बदमाश इन चारों में से एक है जो कि मारा गया है, उसका नाम अरशद है। और इसी अरशद पर लूट, डकैती, हत्या, ये तमाम मामले इस पर दर्ज थे। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी और जब पुलिस इस तक पहुंची तो ये पुलिस पर ही फायरिंग करने लगा। मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर सुनील घायल हो गए, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इनका इलाज जारी है। इंस्पेक्टर सुनील के पेट में 2 गोलियां लगी हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है। तो शामली में एक नया एनकाउंटर और अपराधी अब थर-थर कांप रहे हैं। बाबा की पुलिस, बाबा के उस योगी आदित्यनाथ के उस बयान को बिल्कुल चरितार्थ कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो अपराधी क्राइम छोड़ दें या अपराध छोड़ दें और या प्रदेश छोड़ दें। तो जो अपराध नहीं छोड़ पा रहे हैं वो कैसे दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने। और उत्तर प्रदेश पुलिस को शामली में कितनी बड़ी कामयाबी मिली, अभी आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मारा गया इनामी बदमाश अरशद कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, इसके क्राइम का ग्राफ बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। मैं आपको बताता हूं, देखिए इस पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन दोनों राज्यों में करीब दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और ये कई मामलों में वांछित चल रहा था। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में इस पर कई केसेस हैं, मतलब 3 जिले ऐसे थे जहां पर इसका सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में इसका आतंक था और पुलिस लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए इसे ढूंढ रही थी। मर्डर, लूट, डकैती जैसे संगीन मामले इस पर दर्ज हैं और इसी की धाराओं में इसके खिलाफ पुलिस जो थी वो कार्रवाई कर रही थी। ये इतना बड़ा अपराधी था कि ये 1 लाख रुपए का वांछित इनामी अपराधी था और पुलिस इस तक पहुंचने की कोशिश लगातार कर रही थी। जब कल पुलिस पहुंची, कल रात को इसके पास पहुंची तो पुलिस पर इसने फायरिंग कर दी, इसके साथियों के साथ फायरिंग कर दी और फिर उसके बाद ये मुठभेड़ में मारा। अब सिर्फ शामली नहीं बल्कि पुलिस बदमाशों के बीच एनकाउंटर दूसरी जगहों पर भी हुए हैं। आगरा से आपको खबर बताते हैं, यहाँ बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है। यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ट्रैकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी, इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को दबोच दिया। बदमाश इकबाल के पैर में गोली लगी। अब जब एक को गोली लगी तो दूसरा समझ गया कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ने वाली नहीं। दूसरे ने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। पहले तो पुलिस से बचने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने जब एनकाउंटर किया तो ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। के वांछित अभियुक्त इकबाल उस्मानी और प्रिंस को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त इकबाल उस्मानी मुठभेड़ में घायल हुआ है तथा इसको प्राथमिक उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त इकबाल उस्मानी का विस्तृत आपराधिक इतिहास है, लगभग आधे दर्जन मुकदमे इसके ऊपर है। दोनों अभियुक्तों को आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब वो चाहे मंजीत हो या इकबाल हो, पुलिस की गोली अपराध देख रही है, किसी का जाति या धर्म देखकर कार्रवाई नहीं हो रही है। शामली, आगरा के अलावा कानपुर में भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ की खबर है। चेकिंग के दौरान माठा उर्फ आरिफ नाम के एक बदमाश ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई हुई तो आरिफ के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि बदमाश माठा कोर्ट से चकमा देकर फरार हुआ था। इसके बाद चेकिंग के दौरान उसका पुलिस से सामना हो गया। इसके बाद एनकाउंटर और एनकाउंटर के बाद इसकी गिरफ्तारी। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर है। इससे पहले आगरा की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, उससे पहले शामली की। ये आप उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर की खबर देख रहे हैं। यहां बदमाश आरिफ के पैर में गोली लगी है। दरअसल ये कोर्ट से फरार हो गया था चकमा देकर और फिर पुलिस इस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पुलिस जब इस तक पहुंची तो इसने पुलिस पर फायरिंग की और आखिरकार ये भी गिरफ्तार हो गया। अब 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। शामली की खबर में 4 बदमाश ढेर हो गए।
इसमें 1 लाख का इनामी भी शामिल है। आगरा में भी कार्रवाई हुई। 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एनकाउंटर हुआ तो यहां एक बदमाश के पैर में गोली लगी तो दूसरा समझ गया कि भाई पुलिस छोड़ने वाली नहीं, उसने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। और तीसरा आरिफ, कानपुर में यह वांछित अपराधी था, कोर्ट से फरार था। पुलिस इस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और जब पहुंची तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने इसके पैर में गोली मारकर इसे पकड़ लिया। तो उत्तर प्रदेश में कैसे कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये 3 बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अब खबर प्रतापगढ़ की आपको बताते हैं, यहां से भी एनकाउंटर की जानकारी। एनकाउंटर में इंटरस्टेट बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को यहां से गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के नाम शोएब और राम सिंह बताए जा रहे हैं। पकड़े गए बदमाशों से अवैध तमंचा 8,000 रुपए बरामद किए गए। बदमाश शोएब, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। दूसरा बदमाश है राम सिंह, जिस पर लूट, हत्या की कोशिश समेत कई मामलों में ये वांटेड था। प्रतापगढ़ और लालगंज पुलिस की स्पेशल टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया। एक आरोपी फायरिंग की आड़ में फरार हुआ था, अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। इनका जो तीसरा साथी था वो फरार हो गया, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। देर रात्रि चेकिंग के दौरान 3 लोग संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। जब इनको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाते समय इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम शोएब और दूसरे का नाम राम सिंह बताया। इन दोनों पर, अभियुक्तों पर लगभग 10-10, 11-11 मुकदमे गैंगस्टर, लूट एवं चोरी के अन्य जनपदों जैसे सुल्तानपुर, रायबरेली, जौनपुर,